जितेंद्र को जब जब लोगों ने चैलेंज किया तब तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया। लोगों ने कह दिया बेटा तुम जिंदगी में लिख नहीं पाओगे, मैंने लिख के ग्रेजुएशन तक टॉप कर डाला। लोगों ने कहा तुम कभी जिंदगी में कंप्यूटर नहीं चला पाओगे, मैं कंप्यूटर चला के कंप्यूटर टॉप कर डाला। लोगों ने कहा तुम साइकिल नहीं चला पाओगे, मैंने साइकिल चला के साइकिल रेसिंग टॉप कर डाला। ऐसे ही लोग थोड़ी कहते हैं भारत का इकलौता दिव्यांग पत्रकार है। आईने के सामने सभी लोग हीरो बनना चाहते हैं, आईना कभी झूठ बोलता है क्या? औकात है तो आप कुछ ऐसा करो कि आपके नाम से माँ बाप को जाना जाए। आए दिन पत्रकार पैदा होता है, उठा लिए तो भरद्वाज जी सब कुछ क्या जानते हैं क्या आप? मैं सवाल करता हूँ जैसा कि आप क्या किसी ने कहा है कि बेटा जब कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। जितेंद्र तीनों काम करता है। जितेंद्र कभी भीख नहीं मांगेगा। आप लोगों के मुंह पे तमाचा मारता हूं मैं। कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, कर हर मैदान फतेह। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार का खास कार्यक्रम कहता बिहार बढ़ता बिहार। आज बता दूं मैं आपको कि आज मेरे साथ एक ऐसे पत्रकार हैं, एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए आवाज उठाया और ये पहले ऐसे पत्रकार हैं जिनका नाम जितेंद्र दिव्यांग है। और आप देख सकते हैं जो कहते हैं ना कि मुझसे नहीं हो सकता, पैर हाथ वाले जो दिखने में सुंदर हैं वो एक्सक्यूज देते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। सीख लीजिए कुछ इनसे। चलिए मैं बिना देर किए इनसे मिलवाता हूं और आज के खास बातचीत में बहुत सारी बातों पे चर्चा होगी। तो चलिए सर, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत। थैंक यू कि आपने अपने चैनल पे जितेंद्र दिव्यांग को रखा है। जितेंद्र आजीवन ऋणी है और आपके दर्शकों को नमस्कार प्रणाम कहूँगा। अच्छा, मैं चाहूँगा कि ये बताएं, बिहार आते हैं हमारे धरती, आप तो पंजाब से बिलोंग करते हैं। जी देखिए, बिहार मेरा भारत में है और भारत के एक टहनी है बिहार। भारत ऐसे ही भारत नहीं बना है। बिहार दूसरी चीज़, बिहार एक ऐसा जहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी भी हैं। अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि पंजाब से आप चले आते हैं तो यहाँ से तो पटना से जब हमारे गुरु जा सकते हैं पंजाब, तो पंजाब से पटना क्यों नहीं आ सकता हूँ। दूसरी चीज़ मैं अगर बात किया जाए तो बिहार का मैं आजीवन ऋणी हूँ कि हमारे जैसे लोगों को देखना पसंद किया, हमारे जैसे लोगों को एक अलग मिसाल के रूप में पेश किया और एक अलग प्लेटफॉर्म दिया है बिहार के लोग। बिहार के लोगों के बारे में ये बात थी, बिहार की धरती कैसे लगी? नहीं, बिहार की धरती देखिए, जहाँ के लोग अच्छे होते हैं वहाँ की धरती भी अच्छी होती है। क्योंकि धरती हर जगह है और धरती माँ को मैं सलाम करता हूँ। और ख़ास तौर से बिहार, लोग कहते हैं कि बिहार में क्या होता है कि क्या है, बिहार के नाम पे लोग बदनाम कर देते हैं बिहार, लेकिन पता नहीं है कि बिहार में डॉक्टर राजेंद्र जैसे लोग बिहार से हैं। बिहार में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आंदोलन चालू होता है तो इसी बिहार से गांधी जी ने चंपारण के धरती से आंदोलन तक चालू किया है गांधी जी आज देश के लिए। तो कहीं ना कहीं बिहार का इस देश के लिए थोड़ा सा ही सही, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा, थोड़ा सा ही सही, लेकिन बहुत बड़ा ऋणी है। पूरा भारत बिहार का ऋणी है। अच्छा, एक और सवाल है, पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई? बहुत सारे फील्ड में जा सकते थे, लेकिन इस फील्ड में, क्योंकि आजकल आए दिन देखा जाए तो पत्रकार लोगों की हत्या हो रही है। बिहार की घटना बताऊं तो 2-3 पत्रकार हमारे सामने, बेगूसराय के भी पत्रकार और साथ ही सिमुलतल्ला के एक पत्रकार की हत्या हुई। फिर भी ये जानते हुए जान को जोखिम में डालना, पत्रकारिता करना क्यों? नहीं, देखिए, पत्रकारिता करना और पत्रकार को समझना, देखिए मज़ा तो वहीं आता है जहाँ लड़ाई बराबरी का हो। अब हम अपने नीचे वाले से लड़ें तो कोई मता नहीं है। किसी ने कहा है कि बेटा जब कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। जितेंद्र तीनों काम करता है, चलता भी है, बोलता भी है, लिखता। दूसरी चीज़, पत्रकार बनने से पहले मैं एक इंसान हूँ। तीसरी चीज़, पत्रकार ही बन के हम आवाज़ नहीं उठा सकते। ये मेरा फंडामेंटल राइट बोलता है, संविधान में वर्णित है कि नहीं,
आपको अगर जहाँ गलत देखा जाए, अगर जो गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं रखता है तो मैं उससे बुज़दिलपन मैं समझता हूँ। और माँ बाप ने जितेंद्र को शेर पैदा किया है, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे केरला हो, चाहे बेंगलोर हो, कहीं हो, मैं जहाँ जाता हूँ एक अलग लोग कहते हैं कि हाँ तो डर नहीं है, मरना आज नहीं तो कल है, तो कुछ करके मरना है। ऐसा नहीं कि हम आए खाए, हम जानवर नहीं है ना कि खाना खा लिए सो लिए, खाना खा लिए सो लिए, हम कुछ तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए मैं पत्रकारिता। दूसरी चीज़, आईने के सामने सभी लोग हीरो बनना चाहते हैं। आईना कभी झूठ बोलता है क्या? है जिस तरह से आपने पत्रकारिता का नाम लिया है, तो पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ कभी झूठ नहीं बोलता है, बोलता है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस सत्य के लड़ाई में खड़ा होने का आप जैसे ने मौका दिया है कि नहीं जितेंद्र जी आपका भी स्वागत है। जितेंद्र अपने से जितेंद्र नहीं बना, आप जैसे लोगों ने बनाया कि नहीं आपका स्वागत है। ऐसे ही लोग थोड़ी कहते हैं कि भारत का इकलौता दिव्यांग पत्रकार है, कहीं ना कहीं है। जैसे मैं ये भी नहीं कहता कि अरे मैं ही सॉरी दिव्यांग हूँ कि मेरे हाथ दोनों हाथ नहीं है। इस भारत में करोड़ों लोग, अभी आप सर्वे करके देखिए, भारत में करोड़ों लोग हैं जहाँ की दोनों हाथ नहीं है। लेकिन मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ दिव्यांगों को नहीं, मैं दिव्यांग के लिए तो एक मिसाल बना, लेकिन उनको भी कहना चाहूँ जो मन से कहते हैं माँ बाप ने क्या किया मेरे लिए, इसलिए मैं पछता रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अरे माँ बाप ने आपको पैदा तो कर दिया ना, इससे भी बड़ा कोई बात हो सकता है क्या? औकात है तो आप कुछ ऐसा करो कि आपके नाम से माँ बाप को जाना जाए। आप क्यों माँ बाप को ऐसा करते हो? और वो कहीं ना कहीं मुझे गर्व है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया उस धरती पे। अच्छा, मैं बात करूं आपके शिक्षा दीक्षा की, तो हमारे दर्शक जितने भी होंगे जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, वहीं पंजाब से हुई है या कहीं और से? नहीं, देखिए रहा सवाल शिक्षा दीक्षा की, अगर शिक्षा दीक्षा की बात कर लिया जाए तो पहले तो मेरा बता दूं कि हाथ कटने के बाद एडमिशन नहीं होता था। वो भी एक दिन मुझे याद है कि स्कूल मुझे भगा देता था। आप सोच लीजिए कि उंगली कट जाता है तो लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक उंगली कट जाता है तो दिनचर्या में बाधित हो जाता है। लेकिन जितेंद्र का दोनों हाथ कट गया और लोगों ने चैलेंज कर दिया कि बेटा हाथ तो कट गया, करोगे क्या? लेकिन जितेंद्र को जब जब लोगों ने चैलेंज किया तब तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया। लोगों ने कह दिया बेटा तुम जिंदगी में लिख नहीं पाओगे, मैंने लिख के ग्रेजुएशन तक टॉप कर डाला। लोगों ने कहा तुम कभी जिंदगी में कंप्यूटर नहीं चला पाओगे, मैं कंप्यूटर चला के कंप्यूटर टॉप कर डाला। लोगों ने कहा तुम साइकिल नहीं चला पाओगे, मैंने साइकिल चला के साइकिल रेसिंग टॉप कर डाला। तो ये सब रहा। मेरा भी कहना है, कुछ ऐसी ही सोच मेरी भी है। दुनिया आपको चैलेंज करेगी, दुनिया आपका टांग खींचेगी, दुनिया आपको नीचे गिराना चाहेगी, लेकिन हमें उस चीज़ को फेस करते हुए, हमें उस चीज़ को भेदते हुए, हमें उस चीज़ को चीरते हुए आगे बढ़ते जाना है और अपने लक्ष्य में, अपने लक्ष्य को हासिल करना है। मैं हर हमेशा अपने देश के, अपने राज्य के युवा से, अपने जिले के युवा से, जितने भी दर्शक बंधु हमारे देखते हैं, मैं बार बार कहता रहता हूं कि आप जिद लाइए अपने अंदर और पॉजिटिव चीजों के लिए जिद लाइए, कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए जिद लाइए। और हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है जितेंद्र दिव्यांग जी। मैं भैया बोलूं, सर बोलूं, जो भी कहूं बहुत कम है हमारे लिए। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगा कि कंपटीशन जो आते हैं, अभी भी आते होंगे, इस चीज़ के लिए आपका क्या कहना है? देखिए कंपटीशन हर एक क्षेत्र में है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहाँ की कंपटीशन ना हो, समझ रहे हैं? गायकी को ले लीजिए, आज आए दिन कहना नहीं चाहिए मुर्गियां अंडा देना बंद कर दी हैं, लेकिन इतने अंडे वाले गायक आ गए हैं कि कोई हद से उनको गायकी का पता नहीं है। अगर शौक जो लगते हैं, पत्रकारिता को देख लीजिए, आए दिन पत्रकार पैदा होता है, उसको पत्रकार का मतलब नहीं पता है, पत्रकार कहते किसे हैं, पत्रकार का वसूल क्या होता है पता नहीं है। माइक उठा लेने से जितेंद्र सब कुछ नहीं जानता है। माइक अगर आप भारद्वाज जी उठा लिए हैं तो भारद्वाज जी सब कुछ क्या जानते हैं क्या? आप, मैं सवाल करता हूं, जैसा कि आप हैं क्या सब कुछ माइक उठा लेने से सब कुछ? लेकिन यहाँ पे तेवर के साथ लोग कहते हैं कि मैं पत्रकार हूं और कहीं ना कहीं
पत्रकारों की कहानी को पत्रकार की शब्द को भी धूमिल करने में लगे हुए हैं। बुरा मत जैसा नहीं, बुरा नहीं मान रहा हूं मैं। जैसा कि आपने कहा कि सबका फंडामेंटल राइट है, सबको आवाज उठाना आना चाहिए हमारे देश का। नहीं, पत्रकार वो नहीं है। तब फंडामेंटल राइट जो बोलता है वो मेरा ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट जो है वो मेरा पर्सनली है। लेकिन जिस पत्रकार पे आप आएंगे तो पत्रकार का एक रूल होता है, किसी भी कार्य को करने से पहले एक अनुशासन होता है। आज जो अनुशासन विहीन है वो कभी सक्सेस नहीं हो पाए। अगर हम कॉलेज चलाते हैं और कॉलेज में अगर अनुशासन नहीं है तो उस कॉलेज का कोई मतलब नहीं है। हम अगर पत्रकारिता करते हैं और पत्रकारिता की गरिमा को नहीं समझते हैं, पत्रकारिता की अनुशासन को नहीं समझते हैं, तो फिर पत्रकार बनने का हमें हक नहीं है। किसने दे दिया आपको? चलिए ठीक है, मैं उनको भी सलाम करता हूं कि आप लोग सहयोग करते हैं, हमारा आपका औरों लोगों का आवाज़ बनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वहाँ धूमिल करते हैं। तो मैं आप लोग से विनती करना चाहूँगा कि हमें भाई से भाई को लड़ाने की आप लोग दिमाग से जो चल रहा है फितूर, उसको हटा दीजिए। कभी भाई भाई से लड़ेगा नहीं। आप लड़ेंगे हमसे? कभी नहीं। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आपका गलती, जितेंद्र, मैं ये नहीं करता हूँ, सब कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन जहां मैं गलती कर रहा हूँ मेरा भाई समझाए, एक पत्रकार को समझाए, आपस में लड़े ना। मैं यही हमेशा विनती करता हूँ। जिस तरह से आप देख लीजिए, हम लोग बिहार में बैठे हैं, बिहार में हमेशा भोजपुरी में विवाद आए दिन विवादित हो रहा है। मैं नहीं चाह रहा हूं कि बिहार में पत्रकारों में विवादित हो। जो भी है, मैं ये चाहे यूट्यूबर हो, चाहे फेसबुकिया पेज वाला हो, चाहे जो भी जैसे भी हो, मैं सबको सलाम करता हूं। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा, और मैं ये जिस दिन देखूंगा मैं मरना पसंद करूंगा, आपस में लड़ना पसंद नहीं। जितने भी हमारे दर्शक और युवा देख रहे होंगे उनके साथ ये चीज बीतता है, टांग खींचने वाली बात, तो उनके लिए क्या सीख? नहीं, देखिए, और सच्चाई है। जिस दिन पूरा भारत में बात, मैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब सरकार, चाहे किसी से मैं बात नहीं करूंगा, किसी का मैं, जिस दिन, यही सबसे बड़ी कमी है कि लोग क्या करते हैं कि हाथ के बदले टांग खींचना चालू कर दे। आज जिस दिन लोग हाथ खींचेंगे तो निश्चित बता रहा हूं कि भारत जो सोने की चिड़िया पहले थी, आज फिर मुझे गर्व के साथ भारत को सोने की चिड़िया कहने में शर्म नहीं आएगा। और मैं तो सौभाग्य समझता हूं कि भारत जैसे देश में पैदा हूं, मुझे और किसी से कंपेयर नहीं करना है। ये तो गर्व है कि मैं भारत में पैदा हूं। दूसरी चीज, लोग टांग खींचते हैं, मैं उनसे विशेष निवेदन करना चाहता हूं, विशेष आग्रह करता हूं कि आप लोग भैया अगर एक माइक उठा लिए तो कौन सा बुरा कर दिए हैं? आप लोग कहते हैं मैं भी माइक उठाया, अब ये करेगा। मैं तो कहता हूं आपकी भी औकात है तो माइक उठा के दिखा दो। मैं कहता हूं, मैं इसलिए नहीं पूछा, मैं जितने भी युवा हमारे देखते हैं और वो कुछ ना कुछ हमारे वीडियो से जरूर सीखते हैं, हर हमेशा सीखते हैं। युवा ही नहीं, एक नई सीख होनी चाहिए हमारे हर वीडियो में। मेरा ये सोचना है, मेरा ये थिंकिंग है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। क्या कहना है? नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि जिस तरह से है, मैं कहता हूँ जैसे होना चाहिए। आज लोग कहते हैं ना कि यार जो अपने दुख से नहीं परेशान है, अगला के सुख से परेशान है कि नहीं? आप कैसे, जैसे जितेंद्र को आप लोग समझते हैं कि अरे बड़ा हाई फाई से रहता है, बड़ा इस तरह से रहता है, लेकिन उसका अतीत किसी ने नहीं झांका कि कैसे कैसे दिक्कतों का सामना करके यहाँ तक पहुँचा। ये लगता है कि लग्जरी कार से चलता है, लग्जरी घर में जीता है, बड़ा लग्जरी लाइफ जीता है, हाथ नहीं है, भीख क्यों नहीं मांगता है? ये लोगों की थिंकिंग है कि हाथ नहीं है, ये भीख क्यों नहीं मांगता है? तो जितेंद्र कभी भीख नहीं मांगेगा। आप लोगों के मुंह पे तमाचा मारता हूं मैं, जहां लोग बड़ा गर्व करते हैं, घमंड करते हैं कि मेरे पास हाथ पैर है, और फिर पीछे रोते भी हैं कि मैं बेरोजगार बैठा हूं, मुझे ऐसा नहीं हो रहा है। अरे बेवकूफ़, आप पढ़े किस लिए? सिर्फ नौकरी करने के लिए? जितेंद्र पढ़ा सिर्फ नौकरी करने के लिए? आज शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जितेंद्र दहाड़ता है। चाहे बिहार में रहे, चाहे उत्तर प्रदेश में रहे, चाहे पंजाब में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे भारत के कहीं रहे, तो ये शिक्षा का देन है। अच्छा, बिहार में नई सरकार आई है। आज जब दोनों हम भाई बैठे हैं साथ में, तो सरकार के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। ऐसे तो बिहार पॉलिटिक्स से आपका लेना देना नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार में बीजेपी है। मैं बता दूं, खास तौर से आप कभी देखे नहीं, ज़्यादातर मैं नेताओं से बड़ा दूर रहता हूं। लोग कहते हैं कि
नेता हमारा देश चलाता है, लेकिन हमारी बेवकूफ़ी है, जिसको शिक्षा के बारे में पता नहीं है वो शिक्षा मंत्री है। आपके बिहार के नहीं, मैं पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ। जिसको स्वास्थ्य के बारे में पता नहीं है वो स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बना हुआ है। जिसको क्या होता है कि अगर देखा जाए तो किसी समाज के बारे में पता नहीं है, वो समाज कल्याण का मंत्री बना हुआ है। ये दुर्भाग्य है इस भारत का और सभी राज्य का दुर्भाग्य है कि हम एक फार्म सफाई कर्मी का जब फिलअप करते हैं तो 50 बार इंटरव्यू किया जाता है, 50 बार उसका जांच पड़ताल किया जाता है कि कितना हकीकत है। उससे भी नहीं होता है तो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद फिर पैसे का भी डिमांड। हाँ होता है, लेकिन एक नेता अपने देश को हम एक ऐसे हाथ में सौंप देते हैं जो एक सचिव के बगैर नहीं चल सकता है। कहने को तो है कि मंत्री विधायक एमएलए है, लेकिन हमारा और आप जैसा कोई जब तक सचिव नहीं रहे उसकी औकात नहीं है कि एक फाइल उभार के देख ले। फिर जनता के लिए क्या होता है ये बताइए जरा। जनता क्या क्या झेलती है? जनता देखिए, सच्चाई में बताया, पहले ही आपको मैं बता चुका हूं, कैमरे ऑफ था तब मैं बताया कि सबसे बड़ा पावर पब्लिक का पावर होता है, लेकिन पब्लिक अपनी पावर को समझ नहीं पाती है, इसलिए दर दर भटकते। कहते हैं लोग कि मैं नेता चुन रहा हूं। आप क्या लग्जरी वाला नेता चुन रहे हैं? हाँ, लग्जरी वाला आता है फॉर्च्यूनर से। अभी एक मुखिया की अगर बात कर लिया जाए, मैं दूर मत जाइए, मुखिया बड़ा गरीब आदमी था और 5 वर्ष के बाद उसके बाद फॉर्च्यूनर आ जाती है। मुखिया का अगर आप भी जानते हैं कि तनख्वाह कितनी है, 2,500 से 3,000 लगभग महीने की तनख्वाह है। चलिए 10,000 ही है, सपोज दैट कर रहा हूँ, लेकिन अगले समय में उसको तुरंत उसके 5 वर्ष के बाद तुरंत फॉर्च्यूनर रहता है। ये बताइए ये फॉर्च्यूनर कहाँ से आता है? कभी आपने कभी जांच पड़ताल किया है? कभी सवाल किया है कि मैंने आपको जो जनता सवाल उठाती है तो उस चीज़ को दबा दिया जाता है? दबा दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को पूछने का मतलब डर है। हमसे आके पूछ लेगी, आप माइक लिए हैं, क्या करते हैं, क्या कर लेंगे आप, और उससे पूछने माइक हमको दिए, क्या खरीद के दिए माइक आपको? आप खुद से खरीदे हैं, खुद से। अरे सौभाग्य मनाओ कि भाई जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग, कि आपकी आवाज़ को उठा के वहाँ ले जाती है। आपकी औकात नहीं है कि फॉर्च्यूनर रुकवा दे। मेरी औकात है कि फॉर्च्यूनर के सामने खड़ा हो जाऊँ, चाहे साला वो फॉर्च्यूनर मेरे ऊपर चढ़ा दे, ये मेरी औकात है। क्या समझ है? अब मैं सवाल जब पूछता हूँ तो कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ भी होता, वही पब्लिक भले ही वो दर दर अपने आप को पिसती हुई नजर आता है, लेकिन वही पब्लिक क्या कहती है, अरे बड़ा गलती किया, नेताजी से नहीं पूछना चाहिए, नेताजी से ऐसा नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए भाई? मेरा नौकर है, अगर डीएम भी है तो पब्लिक का नौकर है, मुख्यमंत्री भी है तो पब्लिक का नौकर है, पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन पब्लिक, मैं तो कहता हूँ जिस दिन पब्लिक जाग जाएगी ना, उसी देश में बदलाव आ जाए। तो यही कहना चाहता हूँ। हम दोनों मिलके साथ मिलके यही कहना चाहते हैं, जिस दिन पब्लिक जाग गई उस दिन देश में हमारे बदलाव आ जाएगा। और युवा जितने भी दर्शक हमारे देख रहे होंगे, बदलाव लाइए अपने आप में, अपने देश में बदलाव लाइए और अपने देश को विकास की ओर ले जाइए। यहाँ तो डर है सर, शिक्षा पा के भी हम डरते हैं। शिक्षा किस लिए दिया जाता है कि तुम समझो, अपना अस्तित्व तो समझो, लेकिन यहाँ पे लोग अपना अस्तित्व तो भूल जाते हैं। शिक्षा पा के, अरे पापा कह दिए हैं, मामा कह दिए कि फलाने को वोट देना है, वो 8 पास है कि नहीं, लेकिन उन्हीं को वोट देना है। अब मजबूर हैं, हम क्या करें? हमारे जाति का है, हमारे धर्म का है। अरे जाति धर्म ऊँच से भी ऊँच कुछ चीज़ है कि नहीं है? हमारा मामा के से भी ऊँचा चीज़ है। हम भी तो पढ़े लिखे इसीलिए कि हम समझें। हाँ, कहीं नहीं परख होती है। आप शिक्षा का महत्व कब दिखाएंगे? नौकरी पा जाएंगे तभी महत्व है। हाँ, बदलाव लाइए। मैं युवाओं से चाहता हूं कि आप बदलाव लाइए, और आप नहीं बदलेंगे तो आने वाली पीढ़ी को मैं बता दूं कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अगर मेरा देश आज़ाद हुआ है तो 135-140 करोड़ लोग नहीं कहते, कुछ ही लोग थे जो देश को आज़ाद कराने के लिए गए। पंजाब से गए, बिहार से गए, उत्तर प्रदेश से, जितने भी हमारे राज्य है 27-28 राज्य, उनमें से कुछ लोग गए। क्या सभी गए थे? तो देश को आज़ाद कराने के लिए और हम आपको आगे आना पड़ेगा। हम आप आगे नहीं आएंगे तो फिर ऐसे ही बेरोजगार फिर रहिए। जाहिर सी बात है, अगर बेरोजगारी दूर करना है तो बदलाव देश में लाना होगा। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे सर मिलके। थैंक यू सर। और आप हमारे चैनल पे आए, बहुत मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि इंस्पिरेशन हो आप हमारे लिए। ठीक है, देखिए इंप्रेशन आप लोगों ने दिया है। जितेंद्र का कहीं ना कहीं लोग कहे कि जैसा नाम जोश एक्सप्रेस रखा है वैसा जोश है, तो ये जोश मेरे भाई को देख के आता है। अगर मेरा भाई ना होता तो जितेंद्र बोल नहीं होता, और भाई को भाई से कभी जुदा
कोई कर नहीं सकता है, चाहे कहीं का हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिहार, उत्तर प्रदेश, कहीं का जो मेरा पत्रकार है वो मेरा भाई है। और पत्रकार का ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। पत्रकार सिर्फ एक होता है, वो सिर्फ एक भाई बन सकता है और कोई नहीं बन सकता है। आपने मुझे अपने चैनल पे फिर से मैं बता दूं कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। दूसरी चीज़, भाई एक आपके लिए आवाज़ उठाते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि भाई के लिए कमेंट करके दर्शाएं कि भाई ने गलत, आपका भी हक है, सवाल कीजिए इनसे, मैं कर रहा हूँ, सवाल करिए कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, आपका भी हक। ये नहीं है कि माइक पकड़ लें तो सब यही जानते हैं, मैं माइक पकड़ लिया तो मैं ही जानता हूँ। आप भी कमेंट करके सवाल करिए कि आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, लेकिन कमेंट जरूर करके बताइए कि इनका वीडियो आपको कैसा लगता है, क्लियर करिए। और आपने दिया है जो समय, बहुत बहुत